Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as you know, we are discussing different topics of grammar. Previously we have studied phrase. उससे पहले हमने parts of speech start किया था, discuss किया था और फिर हमने phrase को study किया और आज का हमारा topic है clause, right? और हमने start किया parts of speech, यानी one word, उसको हमने एक group of words से replace किया phrase. फ्रेज को हम एक्सटेंड कर देंगे इनटू एन अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम कहते हैं क्लॉज और इसके बाद हमारा जाकर बनता है कंप्लीट सेंटेंस राइट तो लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ व्हाट अ क्लॉज इज इफ यू लुक एट दिस टॉपिक आई हैव रिटन पार्ट 1 दिस लेक्चर हैज टू पार्ट्स व्हेन वी स्टडी क्लॉज वी हैव टू फर्स्ट गो टू सेंटेंस एनालिसिस यानी क्लॉज को डायरेक्टली डिफाइन करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा सेंटेंस को एनालाइज कर लें सेंटेंस का बेसिक एनालिसिस के बाद हमारे पास क्लॉज की डेफिनेशन कंप्लीट होगी सो अवर प्राइमरी इनिशियल टॉपिक इज सेंटेंस एनालिसिस उसके बाद हम क्लॉज की तरफ जाएंगे व्हाट इज सेंटेंस एनालिसिस बाय डेफिनेशन when we analyze a sentence we divide every sentence into two parts when we analyze a sentence we divide every sentence into two parts अब यहां एक चीज याद रखें दो चीजें हैं एक है components of sentence एक है कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस जिसमें आपके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये चीजें आ जाती हैं ये है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस राइट तो इसका फंक्शन उससे डिफरेंट है तो सेंटेंस एनालिसिस बेसिकली है क्या कि व्हेन जब हम किसी सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो हम उसको दो पार्ट्स में स्टडी करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन कौन से सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस तो सेंटेंस एनालिसिस में ये दो चीजें हैं व्हाट इज सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन और समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस the part of sentence about which some information is given or something is said is called subject part of sentence. What is predicate? The part of sentence which gives some information or tells something about subject part of sentence. ठीक है सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और वो पार्ट जो वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट तो सेंटेंस एनालिसिस में ये दो इसके पार्ट्स हैं अब इसकी एग्जांपल्स देखें कि ही प्लेज क्रिकेट ही plays cricket he is subject part of sentence and plays cricket is predicate part of sentence plays cricket is predicate part of sentence दूसरा देखें the class has ended the class has ended the class is subject part of sentence and has ended is predicate part of sentence next sentence देखें the players of this team played well the players of this team played well the players of this team this whole is subject part of sentence and played well is predicate played well is predicate the noise of the children in the street the noise of the children in the street is disturbing
my studies. So the noise of the children in the street is subject part of sentence, and is disturbing my studies is predicate part of sentence. Next, the bravery of the soldiers saved the country. The bravery of the soldiers saved the country. The bravery of the soldiers is subject part of sentence, and save the country is predicate part of sentence. This is basic difference between subject and predicate. और सेंटेंस एनालिसिस का ये पार्ट आपका जो है यही चीज़ है सारी, कि आप कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं. अब इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं. फॉर एग्जाम्पल देखें कि आपका यहाँ के ऊपर जो सब्जेक्ट पार्ट है इट इज ओनली ऑफ वन वर्ड, राइट, और यहां पर आपका प्रेडिकेट इज ऑफ टू वर्ड्स. नेक्स्ट में चले जाएं, आपका सब्जेक्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स और प्रेडिकेट भी टू का, ठीक है. इसमें आप आ जाए 1 2 3 4 5. सब्जेक्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 5 वर्ड्स, प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. फिर थर्ड पे आ जाए, फोर्थ एग्जांपल पे, द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 7. सब्जेक्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 7 वर्ड्स, is disturbing my studies 1 2 3 4. Predicate consists of 4 words. Next में 1 2 3 4 5, the bravery of the soldiers, and predicate saved the country, it is of 3 words. It is not necessary that subject consists of 1 word. Subject का रूल ये है कि जहां तक उसका की डेफिनेशन चलेगी, सब्जेक्ट की जहां तक डेफिनेशन चलेगी वो पूरा सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, और जहां से आपका वर्ब ऐड हो जाएगा, जहां से आपका वर्ब ऐड हो जाएगा वो आपका प्रेडिकेट आ जाएगा. जनरली बाज केसेस में डिफरेंट भी है, बाज सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं, उसमें कुछ दफा वर्ब सब्जेक्ट में भी आ जाता है, लेकिन इन जनरल ओवरऑल प्रिंसिपल यही है. अब देखें, ही प्लेज के साथ हमने प्लेज वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और ये बात आप जहन में रखें कि वेन एवर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब आर टुगेदर, जब भी हेल्पिंग और मेन वर्ब इकट्ठे आएंगे तो दोनों मिलाकर वर्ब बनेगा. है हेल्पिंग वर्ब भी, वो मेन वर्ब है, अलग अलग है, लेकिन जब इस तरह हम उसको मॉडिफाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब से तो दोनों मिलाकर जो है वो फिर वर्ब बन जाता है. तो यहां हेल्पिंग वर्ब आ गया, इधर आ गया प्लेड वर्ब से डिफरेंट हो गया, इज डिस्टर्बिंग माई स्टडीज. अगर मैं सिर्फ यहां पर ये लिख दूं द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट डिस्टर्ब्स खाली लिख दूं, ठीक है, तो सब्जेक्ट लेंथी हो जाएगा, प्रेडिकेट शॉर्ट हो जाएगा. इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेनली आपने बाइफरकेट करना है, ये आपकी स्किल है. अगर आपको याद हो, आप जो हमने फर्स्ट लेक्चर था गाइडलाइन, पेपर गाइडलाइन, उसमें 2 चीजें हमने पढ़ी थी. एक हमने पढ़ा था स्किल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, उन स्किल्स में आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग की थी कि आप अंडरस्टैंड कैसे करते हैं किसी टॉपिक को, और फिर पेपर अटेम्प्ट में आपके पास शार्पनेस ऑफ माइंड, आपकी जो अलर्टनेस ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है, और ये पार्ट आपकी नॉलेज में भी आता है. शायद आपने इससे पहले मैट्रिक लेवल पर या 9th लेवल पर इतना इस तरह ना पढ़ा हो, क्लास का कॉन्सेप्ट टीचर्स ने पढ़ाया होगा, किसी और तरीके से शायद पढ़ाया हो, लेकिन यहाँ से अब आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अगर आप इसके अंदर ही डिफर नहीं कर सकते कि ये व्हाट इज सब्जेक्ट व्हाट इज प्रेडिकेट, तो आगे चलकर जब आपको क्लॉज पढ़ना पड़ेगा, फिर उसकी टाइप्स पढ़नी पड़ेगी, फिर उसकी काइंड्स पढ़नी पड़ेंगी जो काफ़ी सारी हैं, तो उसमें आ जाकर आपको फिर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. तो इसके लिए यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया है कि बेसिक पता चल जाए. अब आ जाए थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर. यहाँ हमारे पास ही एक वर्ड है, राइट, और वही हमारा सब्जेक्ट है. लेकिन नेक्स्ट हम सेंटेंस पर चले जाएं, हमारे पास आ जाता है द क्लास, राइट, द क्लास हैज एंडेड. अब यहां जहां हमारे पास वर्ड्स आ जाएं ज्यादा, सब्जेक्ट पार्ट में वर्ड्स ज्यादा आ जाएं, वहां एक और चीज हमें एनालाइज करनी पड़ती है कि जी इसमें मेन वर्ड कौन सा है, इसमें
मेन वर्ड कौन सा है? तो अब देखें इन दोनों में से मेन वर्ड कौन सा हुआ जिसके बारे में वर्ब अप्लाई हुआ है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो द है या क्लास है? डेफिनेटली वो कौन सा है? क्लास। वो कौन सा वर्ड है? क्लास। ठीक है, तो जो मेन वर्ड जिसके बारे में पूरा सब्जेक्ट पार्ट डिफाइन हुआ है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ड। यानी सब्जेक्ट पार्ट का जो मेन वर्ड है उसको लैंग्वेज में कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ड। ठीक है, तो क्लास इसमें जो है वो हमारे पास दैट इज सब्जेक्ट वर्ड। ठीक है, तो अब ये चीज है पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम प्लेड वेल। अब यहां हमारे पास और वर्ड्स ऐड हो गए हैं, द भी ऐड हो गया, ऑफ दिस टीम। ठीक है, लेकिन प्लेड वेल किसके लिए आया है? टीम के लिए आया है, दिस के लिए आया है, ऑफ प्लेयर्स या द के लिए? तो डेफिनेटली प्लेड वेल जो है उसका एप्लीकेंट कौन है? वो है प्लेयर्स। राइट, जैसे इस सेंटेंस में इसका एंडेड का जो एप्लीकेंट था दैट वाज क्लास। ठीक है, इसमें कौन सा है? इसमें है प्लेयर्स। ठीक है, तो अगर हम ऑफ दिस टीम रिमूव भी कर दें हमारा सब्जेक्ट फिर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, द प्लेयर्स प्लेड वेल। राइट, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड। इसका सब्जेक्ट वर्ड क्लास है। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस में जाएं, द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट इज डिस्टर्बिंग माई स्टडीज। अब देखिए इसमें हमारे पास तीन नाउन है, नॉइज, चिल्ड्रन, स्ट्रीट इज डिस्टर्बिंग माई स्टडीज। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस है उसमें एक असूल बहुत याद रखने वाला है, वो ये है कि आपने जो वर्ब अप्लाई हो रहा हो उसका एप्लीकेंट चेक करना है कि वो वर्ब अप्लाई कौन कर रहा है, जिसको हम कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यहां भी वही है, लेकिन चूंकि एनालिसिस है इसमें उसको हम सब्जेक्ट वर्ड कहेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। और यही आपके पेपर की रिक्वायरमेंट है कि आपने आइडेंटिफिकेशन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, आप एक्सपर्ट हो इस चीज में कि आपके सामने वर्ड लिखा हुआ आ जाए अमंग ऑल अदर्स और आपको ये पता चल जाए कि जी ये कौन सा वर्ड है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ड है द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम। नेक्स्ट में द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट इज डिस्टर्बिंग माई स्टडीज। अब देखें स्टडीज को डिस्टर्ब क्या चीज कर रही है, स्ट्रीट, चिल्ड्रन या नॉइज? तीन नाउन है, नॉइज, चिल्ड्रन, स्ट्रीट। स्टडीज को एक चीज डिस्टर्ब कर रही है इन तीनों में से। ठीक है, तो डेफिनेटली नॉइज है तो चिल्ड्रन का ही। ठीक है, स्ट्रीट इटसेल्फ तो कोई नॉइज क्रिएट नहीं करती, वो तो उसके अंदर जो है वो बैरियर्स आ जाते हैं। तो हमने देखा है कि जो वर्ब है इज डिस्टर्बिंग, ये किसके लिए आ रहा है? ये नॉइज के लिए आ रहा है। ठीक है, तो हियर नॉइज विल बी सब्जेक्ट वर्ड। हियर नॉइज विल बी सब्जेक्ट वर्ड। सब्जेक्ट वर्ड को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वो आप इस तरह कर लेते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट वर्ड को रिमूव कर दें और देखें कि आपका बाकी सेंटेंस कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ड कोई और है। अगर आप सब्जेक्ट पार्ट के बाकी रिमूव कर दें और आप देखें कि सब्जेक्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है, इसका मतलब है दैट इज द सब्जेक्ट। पिछले में आपने क्या किया था कि आपने सब्जेक्ट को रिमूव करके बाकी से देखा था, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। तो जहां आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा जिस वर्ड के रिमूव करने से, वो आपका सब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा। अब इसमें देखें कि द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम, अगर मैं ऑफ दिस टीम रिमूव भी कर दूं, द प्लेयर्स प्लेड वेल, द नॉइज ऑफ से लेकर स्ट्रीट तक रिमूव भी कर दूं तो रहेगा द नॉइज इज डिस्टर्बिंग माई स्टडीज। राइट, तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड। नेक्स्ट पे आ जाए, द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स सेव्ड द कंट्री। यकीनी सी बात है कि जब मुल्क को डिफेंस की जरूरत पड़ती है किसी भी मुल्क को, उसके जो सोल्जर्स होते हैं वही फाइट करते हैं, वही ब्रेवरी शो करते हैं और फाइट जो है वो सोल्जर्स की है। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस जो हम कह रहे हैं कि सिपाहियों की बहादुरी से मुल्क बच गया,
राइट। तो अब उसमें आप देख लें कि सेव्ड का वर्ब किसके लिए आया है, सोल्जर्स के लिए या ब्रेवरी के लिए। सेव्ड का वर्ड जो है वो किसके लिए आया है, ब्रेवरी के लिए या सोल्जर्स के लिए। तो इसमें इट इज वेरी क्लियर कि इसमें हमारा सब्जेक्ट वर्ड जो है दैट इज ब्रेवरी, ठीक है। और अगर हम इसमें से ब्रेवरी रिमूव कर दें तो बाकी रह जाएगा द ऑफ द सोल्जर्स सेव द कंट्री विच इज इनकम्प्लीट। जबकि अगर हम ऑफ द सोल्जर्स रिमूव कर दें द ब्रेवरी सेव्ड द कंट्री, फिर भी किसी हद तक हमारा मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड। फर्दर इसमें आगे भी इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कुछ प्रेडिकेट में हैं, कुछ सब्जेक्ट में और भी आइटम्स हैं जिनकी भी अलग आइडेंटिफिकेशन है। वो इंशाल्लाह आगे चलकर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमने स्टार्ट में, कुछ आपको याद होगा पेपर पैटर्न में हमने मिसलिनियस आइटम्स का एक चीज़ नोट की थी। तो वो जो मिसलिनियस आइटम्स है उसमें जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो वो कुछ और आइटम्स उसमें आ जाएंगे। अभी आज हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते ताकि हमारा जो मेन टॉपिक है क्लॉज वो डिस्टर्ब ना हो। लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ दिस कि हमने स्टडी करना है क्लॉज, लेकिन क्लॉज को स्टडी करने से पहले हमने स्टडी करना है सेंटेंस एनालिसिस, ठीक है। और व्हाट इज सेंटेंस एनालिसिस? के सेंटेंस एनालिसिस इज डिफाइंड एज एन एनालिसिस ऑफ अ सेंटेंस बाय डिवाइडिंग एवरी सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट बनेंगे हर सेंटेंस के, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो पार्ट है अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज गिवन, और प्रेडिकेट जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है। अब ये आप देख लें, आपके सामने डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ही प्लेज क्रिकेट, द क्लास हैज एंडेड, द प्लेयर्स ऑफ दिस टीम प्लेड वेल, द नॉइज ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट इज डिस्टर्बिंग माई स्टडीज, द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स सेव द कंट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं, वो सारे प्रेडिकेट पार्ट ऑफ सेंटेंस हैं। हाँ, सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक चीज एडिशनल है और वो है कि सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक मेन वर्ड है, फोकल वर्ड एक आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एक ही आएगा, सेंट्रल वर्ड एक आएगा, वो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ड। वो है जिसके बारे में वर्ब अप्लाई हो रहा है या क्या जा रहा है। बाकी जो वर्ड्स है दे आर पार्ट ऑफ इट्स डेफिनेशन। तो जहां तक सब्जेक्ट वर्ड की डेफिनेशन चलेगी दैट विल बी सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, और जहां से वर्ब ऐड हो जाएगा, मेन आप याद रखें कि जहां से वर्ब ऐड हो जाएगा, देख लें प्लेज, हैज, प्लेड, इज, सेव्ड, तो यहां से आपका प्रेडिकेट ऐड हो जाता है। तो दिस इज बेसिक सेंटेंस एनालिसिस।